आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ऑटो बिजनेस या ई रिक्शा बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो कि आज की डेट में बेस्ट साइड बिजनेस कौन सा है जिसको हम साइड बाय साइड कर सकते हैं, तो नो डाउट वो ऑटो बिजनेस होने वाला है। आज की डेट में रियल एस्टेट बिजनेस से अच्छे रिटर्न्स ऑटो बिजनेस से आते हैं और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से ई रिक्शा बिजनेस तो अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया है 2030 तक सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज कर देंगे, तो सारे टैक्सीज, ऑटोज ये सब रिप्लेस होंगे ई रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ। इंडिया को ना बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर देशों से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के लिए, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब रिप्लेस हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को बैटरी से भी चार्ज ना करना पड़े, सिर्फ सूरज की रोशनी से वो चार्ज होते रहे, ये जिसे हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कितना बूम आने वाला है। चाहे आप ई रिक्शा रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं या खुद चलाते हैं या आप अभी सिर्फ स्टूडेंट हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो सबके काम आने वाली है। और यहाँ पर एक चीज और, ई रिक्शा का बूम तो आने वाला है, पर अमेजोन भी इस लाइन में घुस रहा है और वो भी ई रिक्शा वालों को बहुत फायदा करने वाला है। तो इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फायदा होने वाला है। और हाँ, अगर बिजनेस और स्टार्टअप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो दोस्तों चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब करके रख लो उसको। अच्छा, ये ई रिक्शा इतने सस्ते और बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों होती हैं बजाय टैक्सी या कार के? तो जब एक गाड़ी ली जाती है तो सिर्फ उसकी परचेस कॉस्ट ही नहीं देखी जाती, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, महंगी महंगी ईएमआई, महंगी सर्विस का खर्चा और फ्यूल का खर्चा भी होते हैं। पर ई रिक्शा का कुछ ऐसा खर्चा ही नहीं है। बस खर्चा आपका कहाँ होता है, इसी कुछ महीनों में बैटरी चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेंटेनेंस का खर्चा और हल्का फुल्का बिजली का खर्चा होता है। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप 2 से 3 ई रिक्शा रेंट पे चढ़ाते हो तो आप कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो बजाय कार को ओला या उबर में चढ़ाने के। अगर आप कार को ओला या यूबर में लगाते हो तो दिक्कत कहाँ आती है? एक तो कार इतनी पहले महंगी, कार की शुरुआत आपकी 3 या 3.5 लाख से शुरू होती है, और अगर कार को ईएमआई पे ले रहे हो तो कार के ओनर से पूछ लो कि क्या हालत चल रही है, ईएमआई तक नहीं भर पा रहे अपनी, और फिर मेंटेनेंस अलग से खर्चा, और लोग भी आप ज्यादा से ज्यादा 4 सीटर ही बैठा सकते हो। और वहीं अगर ई रिक्शा का प्राइस देखे तो ये 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको आराम से मिल जाता है, और लोग भी आप 5 सीटर तक बैठा सकते हो क्योंकि अब आगे भी एक बंदा बैठता ही है। अच्छा, एक रिपोर्ट से पता चला है कि अगर आप अपने ऑटो या रिक्शा को लोकल जगहों पे चलवाते हो, यानी जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, और अगर आप वन वे राउंड का कम से कम 10 से 15 रुपए भी रखते हो, तो वहां से आप आराम से महीने का 30,000 से 40,000 तक आराम से बना सकते हो, जिसमें से आप 10 से 15,000 ड्राइवर को दे सकते हो। और अगर आपने 3 से 5 ई रिक्शा रेंट पे चढ़ा रखे हैं तो यही इनकम 60,000 से 70,000 तक भी जा सकती है, जिसमें से कुछ अगर महीने का ईएमआई पे रिक्शा ले रखे हैं तो उसको भी भर सकते हो। तो यहाँ से कई ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है आपका बजाय एक ओला यूबर में कार को चढ़ाने से, क्योंकि ज़्यादातर ओला यूबर लोकल एरिया में नहीं चलाई जाती, और ओला और यूबर में अगर आप पहले कार लगाते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था आपका, यानी 1 लाख तक ऑनर कमा लेता था। पर आज की डेट में यही 30 से 40,000 रुपये रह गया है। इसमें ड्राइवर भी और ऑनर भी दोनों परेशान रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपने एक ई रिक्शा खरीदा जो एवरेज दे रहा है 100 किलोमीटर की, अगर आप 8 घंटे चार्ज करते हो, और जिसमें 5 पैसेंजर आप बैठा सकते हो, जो कि सब बैठाते ही हैं, और आप एक जने से 15 रुपये भी लेते हो, तो आपके 1 रूट के हो गए 75 रुपये। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 15 राउंड भी लगाते हो आने जाने मिला के, जो कि 8 घंटे की चार्जिंग में आराम से लग जाते हैं, तो इससे आपके बन जाते हैं एक दिन के 1,125 रुपये। अब इसमें कभी एक दिन के 800 भी बन सकते हैं और कभी 1,000 भी बन जाते हैं, मैटर करता है कितने लोग रिक्शे में बैठते हैं। तो इस हिसाब से एक महीने का हो जाता है आपका 25,000 से 30,000 के बीच में, और इसमें अगर आप 500 रुपये के हिसाब से एक दिन का आप अपने ड्राइवर को भी देते हो तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन ही जाता है। और फिर मेंटेनेंस, ईएमआई और बिजली का बिल और सर्विस, ये सब करने के बाद महीने के आप 5,000 से 10,000 के प्रॉफिट में रहते हो। और अगर यही रिक्शा आपने 5 या 6 रेंट पे लगाए होते हैं तो यही इनकम 50,000 से 60,000 के बीच में जाती है, और वो भी एज अ साइड बिजनेस। आपको कुछ मेहनत और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है इस बिजनेस में अमेजोन भी आ रहा है। अब जो अपने ई रिक्शा रेंट पे नहीं चढ़ाना चाहते या आपको कोई बिजनेस पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है अमेजोन इंडिया में ई रिक्शा में अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है। और आपको पता है ये ना अपनी जेब से कभी खर्चा नहीं करते, ये सारे रिक्शे रेंट पे लेंगे और उससे डिलीवरी करवाना शुरू करेंगे, और उसके बदले महीने कमीशन रिक्शा ओनर को दे देंगे। अब अमेजोन का बूम आपको पता ही है, आने वाले टाइम में सब लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो जैसे पहले बूम आया था कि गाड़ी लगा दो ओला यूबर में, बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो वैसे ही बूम आने वाला है अमेजोन के उससे। अच्छा, यहाँ बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते ई रिक्शा रेंट पे चढ़ाने के। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ईएमआई भी एक ऑप्शन होता है, और यही एक साइड बिजनेस है जहाँ प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अब इसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है बैटरी चेंज करने में, जो कि आपको 1 साल में 1 या 2 बार बदलनी पड़ती है, और कुछ आपका बिजली का एक्सपेंस भी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती यही बिजनेस करो, पर जैसे कि ये बिजनेस चैनल है और आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे बिजनेस के बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये बिजनेस पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, उसमें कोई और बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना लिया हो, और वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।